वेलकम माय फ्रेंड्स। ध्यान दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 3 साइंस के लेसन 10 के एक्सरसाइज के बारे में, जिसका नाम है वाटर। इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको ही हम लोग यहाँ वन बाय वन देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक है। देखिए, रेन एंड स्नो आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर इन नेचर। नेचर में अगर वाटर का कोई मेन सोर्स है तो वो रेन और स्नो ही तो है, बारिश और जो ग्लेशियर्स या बर्फ है वो। तो रेन इज द राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक में रेन लिखेंगे। रिवर्स फ्लो इनटू ए सी और एन ओशन। देखिए, ओशियन, तो ओशियन इज द आंसर। इंडिया इज सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट साइड। जो इंडिया है वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से किधर से घिरा है? ईस्ट साइड, पूरब साइड से। 4 है, ए डैम स्टोर्स रिवर वाटर विच इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो डैम का पानी है वो रिवर का ही पानी स्टोर करते हैं, बारिश का पानी स्टोर करते हैं डैम में, और उससे बिजली पैदा की जाती है। वाटर इन कैनाल इज यूज फॉर इरिगेटिंग द फील्ड्स। कैनाल मीन्स नहर होता है, तो नहर में जो पानी यूज होता है, भेजा जाता है, उसी से सिंचाई न की जाती है खेतों की। इरिगेटिंग द फील्ड का मतलब होता है खेतों की सिंचाई करना। चलिए ध्यान देते हैं बी। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जो स्टेटमेंट है उसके लिए हमको ट्रू फॉल्स लिखना है, तो चलिए पढ़कर देखते हैं। स्नो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। क्या नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है स्नो? तो ट्रू है। नेक्स्ट है, पीपुल ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए रिवर यूजिंग ए हैंड पंप। क्या लोग नदियों का पानी हैंड पंप यूज करके खींचते हैं? ड्रॉ मीन्स होता है खींचना, निकालना, तो फॉल्स हो गया। रिवर वाटर इज प्योरीफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। नदियों का पानी पीने के लिए साफ किया जाता है, सही बात है, सही बात है। इंडिया इज सराउंडेड बाई अरेबियन सी ऑन द वेस्ट साइड। क्या वेस्ट साइड से इंडिया अरेबियन सागर से घिरा हुआ है? ट्रू। पांचवा है, ग्राउंड वाटर इज यूज्ड बाई प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। जो ग्राउंड वाटर है वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए प्लांट यूज करते हैं, सही बात है ना। प्लांट भी तो ग्राउंड वाटर को, ग्राउंड वाटर का मतलब क्या हुआ? जो जमीन के नीचे पानी है, तो प्लांट्स भी तो यूज करते हैं उस पानी को अपने ग्रोथ के लिए, तो दैट इज ट्रू। टिक द करेक्ट ऑप्शन में पहला है, वाटर प्रेजेंट अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड टैप वाटर। भाई मतलब जो पानी जमीन के नीचे प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं? टैप वाटर, ग्राउंड वाटर, लेक, रेन वाटर, क्या कहते हैं? तो उसे तो ग्राउंड वाटर कहते हैं ना, जमीन के नीचे वाले पानी को। तो ग्राउंड वाटर इज द राइट आंसर। आप लोग ग्राउंड वाटर पर टिक करेंगे। वन ऑफ द मेन रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज। साउथ इंडिया की इनमें से मेन रिवर कौन सी है? तो देखिए, कावेरी, जो रेड से लिखा है, कावेरी इज द राइट आंसर। वो साउथ इंडिया की बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नदी है। ऑन द साउदर्न साइड इंडिया इज सराउंडेड बाई। दक्षिण में इंडिया किससे घिरा हुआ है? दैट इज इंडियन ओशन। हिंद महासागर से दक्षिण की ओर से इंडिया घिरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, इट डांसेज इन द रेन। यह बारिश में नाचता है। कौन नाचता है भाई? पिकॉक। पिकॉक नाचता है ना पानी में। लास्ट है पांचवा, देखिए ध्यान दीजिए। रिवर्स गेट वाटर मेनली फ्रॉम। नदियों में पानी मुख्य रूप से कहाँ से आता है? रेन एंड स्नो के थ्रू, ठीक है। बारिश और बर्फ से ही नदियों में पानी आता है। तो कई ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन टिक करना है, जो रेड वाले हैं दैट इज राइट ऑप्शन। डी सेक्शन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेम टू मेन नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के दो नेचुरल सोर्सेज आप पहले से भी जान रहे हैं, दैट इज रेन एंड स्नो, ठीक है। नेम एनी 3 इनलैंड वाटर बॉडीज। देखिए
3 इनलैंड वाटर बॉडीज का नाम बताना है हमको। तो पॉन्ड्स, रिवर एंड लेक, ये सब इनलैंड वाटर बॉडीज ही तो हैं, पॉन्ड्स, रिवर एंड लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन यूज ऑफ वाटर इन द कैनाल। कैनाल यानी नहरों में जो पानी होता है उसका कोई एक यूज बताना है। तो वाटर इन द कैनाल इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग द फील्ड। नहरों का पानी खेतों की सिंचाई करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। नेम एनी टू रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया की 2 फेमस रिवर का नाम बताना है। तो दैट इज गंगा एंड यमुना। गंगा नदी और यमुना नदी, ये दोनों बहुत ही फेमस है नॉर्थ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट 2 मेथड ऑफ ड्राइंग ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर खींचने के बाहर निकालने के 2 मेथड हमें बताने हैं। तो पहला मेथड है वेल, जिसे हम कुआं भी कहते हैं, और हैंडपंप। आप सबने देखा होगा हैंडपंप को। जितने लोगों ने कुआं देखा है या पानी खींचा है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि इस जनरेशन के बच्चे भी कुएं देखे हैं और हैंडपंप यूज किए हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। ध्यान दीजिए, अब ई सेक्शन क्वेश्चन आंसर में पहला है, हाउ इज स्नो एज ए सोर्स ऑफ वाटर। जो स्नो है, बर्फ है, ग्लेशियर है, वो वाटर का सोर्स कैसे हो सकता है, उससे हमको पानी कैसे मिलता है। द आंसर इज स्नो मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू वाटर विच फ्लोज डाउन फ्रॉम द माउंटेन एंड कलेक्ट इनटू द रिवर एंड लेक्स। क्या होता है, जब ठंडी पड़ती है तो पहाड़ों पर बहुत बर्फ़ पड़ जाती है, और जैसे जैसे गर्मी आती जाती है तो ये बर्फ़ क्या होता है, धीरे धीरे पिघल कर पानी में बदलता है और धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे फ्लोज डाउन, यानी पहाड़ों से नीचे आता है और नदियों और झीलों में इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से बर्फ से हमको पानी मिलता है। हाउ इज डैम यूजफुल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, डैम में क्या होता है, पानी होता है, और उसी पानी का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये पानी से अगर बिजली आप पैदा कर रहे हैं तो इसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी से अगर बिजली पैदा कर रहे हैं तो ठीक है। तो वाटर स्टोर्ड इन ए डैम इज मेड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए, डैम में पानी भरा पड़ा है, और डैम में पानी भरा पड़ा है और यहाँ पर एक छोटे से पाइप या होल्स के थ्रू ये पानी बहुत तेज़ी से टरबाइन की ओर देखिए फ्लो कराते हैं, जिससे टरबाइन बहुत तेज़ी से घूमने लगता है और यहाँ से बिजली प्रोड्यूस होने लगती है और सप्लाई होती है। तो इस तरह से पानी से बिजली पैदा की जाती है। वाई डू प्लांट्स लुक ग्रीनर आफ्टर रेन। बारिश के बाद प्लांट्स जो है हरे क्यों दिखने लगते हैं ज़्यादा। तो आंसर है, रेन वाटर वॉशेज अवे द डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट। जब बारिश होती है तो क्या होता है ना, भाई अब बारिश हुई, बारिश होने से इन पत्तियों पर जो धूल वगैरह थी वो तो धुल गई, तो अब क्या हुआ, वो और सुंदर और साफ और ग्रीनर दिखने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ग्राउंड वाटर यूजफुल। ये इज मिस्टेकली टाइप हुआ है। हाउ इज ग्राउंड वाटर यूजफुल। तो 2 तरीके देके बताए हैं, ऐसे तो बहुत से हैं। ग्राउंड वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर देयर ग्रोथ। जो प्लांट हैं वो अपने ग्रोथ के लिए ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। सेकेंड है, पीपुल ड्रॉ इट फ्रॉम वेल्स और बाय यूजिंग हैंडपम्प्स। और लोग अपने ज़रूरतों के लिए वेल और हैंडपम्प से ग्राउंड वाटर को खींच कर अपना काम करते हैं। तो ये तो 2 तरीके बताए, और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे कैसे ग्राउंड वाटर हमारे लिए यूजफुल है। और क्वेश्चंस नेक्स्ट देखिए,
वाई आर पिकनिक स्पॉट्स ऑफन डेवलप्ड अराउंड और नियर लेक्स? जो पिकनिक स्पॉट्स होते हैं वो अक्सर नदियों और झीलों के आसपास ही क्यों बनाए जाते हैं? The answer is picnic spots are often developed around or near lakes because क्योंकि the water present in lakes is used for boating and other water sports also. बोटिंग के लिए भी यूज होता है और अदर वाटर स्पोर्ट्स जो हैं उनके लिए भी हम वो पानी यूज कर सकते हैं। इसी वजह से इनके आसपास ही पिकनिक स्पॉट्स बनाए जाते हैं। देखिए वैल्यू बेस्ड में रेयांश नाम का एक लड़का है, वो बहुत एक्साइटेड है। क्यों? खुश भी है क्योंकि वो आज अपने पापा के पैतृक घर, एंसेस्ट्रल मीन्स होता है पैतृक आवास पर, जहाँ उनकी पैदाइश थी, पढ़ाई लिखाई हुई थी रेयांश के पापा की, उस घर पर जा रहा है जो कि गांव में था। आफ्टर रीचिंग देयर ही वांटेड टू हैव ए बाथ। वहाँ पहुँचने के बाद वो नहाना चाहता था। हिज फादर टुक हिम टू द वेल इन द कोर्ट यार्ड ऑफ द हाउस। जो घर के आंगन में एक वेल बना था, वेल था, कुआं, वहाँ ले जाते हैं उसके पापा। तो रेयांश डिड नॉट सी ए टैप देयर एंड आस्क्ड हिज फादर वेयर टू गेट द वाटर फ्रॉम। अब वहाँ जाकर वो तो टैप ओपन करने लगता है, खोजने लगता है, क्योंकि शहर में तो भाई टैप यानी नल लगे होते हैं, पानी आने लगता है, लेकिन गांव में तो टैप वगैरह जल्दी नहीं लगे मिलते हैं। तो वो अपने पापा से पूछने लगा कि पानी यहाँ के लोग कैसे पाते हैं। हिज फादर स्टार्टेड ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल। तो उसके पापा ने कुएं से पानी खींच कर दिखाया। रेयांश watched him for some time and then he helped his father to draw water and enjoy a refreshing bath. तो रिफ्रेशिंग बात, तो पहले तो वो अपने पापा को निकालते हुए देखा, फिर जब सीख गया तो पापा की हेल्प किया पानी निकालने में और नहा कर बिल्कुल फ्रेश फील करने लगा। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हीं का आंसर हमको ढूंढना है, लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट वैल्यू इज डिस्प्लेड बाय रेयांश। रेयांश के अंदर क्या खास बात है? तो वो गुड लिसनर है और गुड लर्नर है। ध्यान से देखा, सुना और ध्यान से सीखा। तो हम सबको भी ऐसा ही होना चाहिए। क्वेश्चन 2, वेयर डू वेल्स गेट वाटर फ्रॉम। भाई कुओं में पानी कहाँ से आता है? तो वेल्स गेट वाटर फ्रॉम रेन। रेन से आता है मुख्य रूप से पानी, या फिर कुछ केसेज में ग्राउंड वाटर भी उसमें आ जाता है। जब पानी का लेयर बहुत ऊपर रहता है तो कुएं में ग्राउंड वाटर भी रिस कर आ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से बारिश का पानी भी है एक कारण, ठीक है, कि वेल्स में पानी कहाँ से आ रहा है। आई होप कि चैप्टर 9 में आपको बताया गया था कि कैसे आप और भी अपने क्लास के सब्जेक्ट्स के वीडियो पा सकते हैं कनक क्लासेज पर। तो प्लीज़ विजिट ऑन कनक क्लासेज, आपको और भी क्लास के और भी सब्जेक्ट के वीडियोज मिल जाएंगे, आपके भी क्लास के सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।